हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना चैनल प्रोपर क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ। और इसमें हम लोग बनाएंगे प्रश्नावली 5.1 के सभी प्रश्नों को और बहुत ही बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.1 में जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो भी आपको बनाना है और जो भी दिक्कतें आपके सामने आएंगी, किस तरह के सवाल होंगे, इस पर हमने वीडियो बना चुके हैं और बहुत बढ़िया से विस्तार से समझाए हुए हैं। अगर आप उस वीडियो को देखे हैं तो इस वीडियो को देखने में थोड़ा आप रुचि कम लेंगे, क्योंकि उसको देखने के बाद आप स्वतः ही इन प्रश्नों को आप बना पाइएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि हम प्रश्न बना नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रश्न पर दिक्कत हो रहा है, तो हम उन प्रश्नों को बारी बारी से बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और समझते जाइए बारी बारी से। तो देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है पहला कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। और इस सवाल को बनाने में कोई बड़ा समस्या नहीं है, क्योंकि वर्ग निकालने के लिए क्या करना होता है, सिर्फ जिस संख्या का वर्ग पूछता है उसी संख्या में उस संख्या से गुणा कर दिया जाता है। जैसे एक बार समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए 42 का अगर आपको वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, हम 42 को 2 बार यहाँ पर लिख देंगे, ठीक ना। और लिखने के बाद हम इसको गुणा कर देंगे और जो इसका आंसर यहाँ आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। एक बार करके हम लोग देख लेते हैं। यहाँ 2 में 2 से गुणा किए हम 4 आ गया, और 2 में 4 से गुणा किए 8 आ गया। फिर हम 4 को 2 से गुणा किए, क्या हो गया, 8 आया। और 4 में 4 से गुणा किए, क्या हो गया, 16 हो गया। और यहाँ पर हम जोड़ देते हैं 4 और यहाँ 4 और 8 और 8 क्या हो जाएगा आपका 16, 16 का 6 और आपका बचा हासिल 1, यानी कैरी 1 हुआ। और 7 और 6 और 1 क्या हो गया, ये 7 हो गया। और यहाँ 1 हमने यहाँ उतार दिया। तो आपका जो 42 है, अगर 42 का वर्ग अगर लिखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 1764, ठीक ना। ये आपका बन गया। इसी तरह से इन सभी संख्याओं का आप वर्ग निकाल लीजिएगा बहुत ही कम समय में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। यहाँ दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया हुआ है निम्नलिखित का वर्ग निकालना है। यह भी, इसका भी क्या निकालना है, वर्ग ही निकालना है। लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ यूनिक चीज़ें दी गई है। यहाँ भी 5 है, यहाँ 5, यहाँ 5। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी यहाँ संख्या दिया गया है निकालने के लिए, उसमें हर संख्या के इकाई का स्थान पर क्या है, 5 है। अगर 5 देता है तो उसका वर्ग निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। और कैसे निकालते हैं वो एक बार देख लेते हैं। क्या करेंगे, अगर हमको मान लीजिए 25 का निकालना है तो वैसे तो आपको याद होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि नियम क्या है इसको हम शॉर्ट तरीके से निकालने का। यहाँ पर क्या करेंगे, हम 25 लिखते हैं और हमको क्या करना है, 25 का वर्ग निकालना है, ठीक ना। निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 का वर्ग निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, 5 का वर्ग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। और बचा कौन सा, 2 बच गया। 2 को क्या करेंगे, हम एक संख्या बढ़ा करके उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ 2 है, कितना से गुणा करेंगे, 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 2 है और 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 3। यानी 2 को हमको क्या करना है, 3 में गुणा करना है। एक बार समझते हैं, यहाँ 2 है, ठीक ना। और 2 में हमको गुणा करना है किससे, एक संख्या इसमें बढ़ा करके। यानी 2 था, यही 2 है, 2 को 2 बार हम लिखें, लेकिन एक संख्या इसमें बढ़ा करके। यानी यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसके जगह पर हम 2 गुणे 3 लिख करके तब हम इसको गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी 2 में 3 से गुणा किए तो आ गया आपका 6, और इसका आंसर आपका निकल गया, वर्ग निकल गया, 625 हो जाएगा। और भी संख्याओं को हम देख लेते हैं कि क्या यह भी इसी तरह से बनने वाला है। तो हम एक संख्या ले लेते हैं, कौन सा, तो हम 95 का हम निकाल कर दिखला देते हैं यहाँ पर। और जो संख्या दी गई है वो आप अपने से बना लीजिएगा और सेम मेथड लगाइएगा, इसी से बन जाएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ क्या करते हैं, 5 को क्या वर्ग करेंगे, हम 5 का वर्ग निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 25। और टोटल को यहाँ लिख देना है, एक भी संख्या इधर उधर नहीं करना है, ना इसमें हार्स लेना है, ना कैरी करना है, कुछ नहीं, ठीक ना। 25 का 25 ही लिख देना है। और यहाँ देखिए क्या है, 9 है। 9 को एक संख्या बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी 10 और 9 में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो 9 और 10 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं 90, ठीक ना। तो ये आपका 95 का वर्ग निकल गया। चलिए एक संख्या और भी ले लेते हैं, कौन सा लेते हैं, तो सबसे बड़ा वाला संख्या लेते हैं। यहाँ पे
क्योंकि कहिएगा कि छोटा छोटा निकाल के दिए हैं, बड़का छोड़ दिए हैं, तो यहाँ हम बड़का भी एक ठो ले लेते हैं। बड़ा वाला संख्या जो है वो क्या है, 115 है, और इसका हमको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है, ठीक ना। अब वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे हम, अभी बताए हैं 5 का हम क्या करेंगे, यहाँ वर्ग निकाल के लिख देंगे टोटल, ठीक ना। 25 हो गया। यहाँ क्या है, 11 है, 11 है तो 11 के साथ किससे गुणा करेंगे, 12 के साथ, एक संख्या बढ़ा करके। तो यहाँ देखिए 11 था और हमको किससे गुणा करना था, 12 से गुणा करना था। तो 12 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा इसका, देखिए यहाँ गुणा करते हैं तो 12 का हम पहाड़ा पढ़ दिए एक बार, क्या हो गया 12, 12 कम 12 और हाथ से बचा 1। फिर यहाँ देखिए 12 का पहाड़ा पढ़ दिए एक बार, 12 ही हुआ, और एक हाथ से जो बचा था वो क्या हो जाएगा आपका 13, ठीक ना। तो हम इसको यहाँ पर लिख दिए, ठीक ना। और ये आपका क्या हो गया, यह 115 का वर्ग निकल गया। इसी तरह से आप जो संख्या हमने छोड़ दिया उसका आप निकाल लीजिएगा। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है, और साथ ही साथ कह रहा है कि जांच भी कीजिए कौन सी ऐसी संख्या जो है किसी न किसी पूर्ण संख्या का वर्ग है। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी न किसी संख्या का यह वर्ग होना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ हम लिख दिए हैं और इसका हम वर्गमूल निकाले हैं तो वर्गमूल आ ही नहीं रहा है, दशमलव में जा रहा है। जैसे मान लीजिए तो 16 यहाँ निकाले हैं, यह किस संख्या का वर्ग है, हाँ किस संख्या का है, 4 का है। किसका है, 4 का। अगर 4 का हम वर्ग निकालेंगे तो ये क्या हो गया 16 होगा। अगर यहाँ हम 5 का वर्ग निकालेंगे, ठीक ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा ना। अब इसमें जानने वाली बात क्या है, पूर्ण वर्ग कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ तो देखिए यहाँ 4 का निकाले हैं, 5 का निकाले हैं, लगातार संख्या है, यहाँ 16 आया, यहाँ 25 आया, लेकिन बीच में संख्या क्या है, गायब है। यानी 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 नहीं है, 24 नहीं है, डायरेक्ट एक बार क्या है 25 है। यानी अगर यहाँ दे दे कि 24 बताइए क्या किसी न किसी संख्या का यह वर्ग है, तो बोलेंगे नहीं है। यहाँ क्या आएगा, कोई संख्या आएगा जो ताकि इसका हम क्या करें वर्ग निकाल पाए, नहीं ना होगा। इसी तरह से यहाँ यह कह रहा है कि यह बताइए कि किसी संख्या का यह वर्ग है, यह किसी संख्या का वर्ग है, यह है। तो अगर आपको याद होगा तो कह दीजिएगा हाँ यह है, यह नहीं है, क्योंकि अगर हम वर्ग निकालते हैं ना तो 360 कहीं नहीं आता है। इसका निकालते हैं ना तो ये आता है, किसका आता है, तो ये आता है आपका 18 का, और ये किसका आता है 20 का। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपको ऐसे ही नहीं बता देना है। जैसे मान लीजिए कि यह कह देंगे यह है किसी न किसी संख्या का यह वर्ग है, यह नहीं है, यह नहीं आता है, ये आता है और ये आता है, ठीक ना। तो इस तरह से सिर्फ कहना नहीं है, जांच करके बताना भी है कि वह रहा है कि जांच कीजिए। तो जांच कैसे करेंगे, जांच करने के लिए भी बताए थे, जांच करना कैसे है। जांच करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और उसका क्या करते हैं, जोड़ा बैठाते हैं, ठीक ना, बताए हैं जोड़ा बैठाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ क्या करेंगे, इस संख्या को यहाँ हम लिखते हैं और इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। एक बार इसको मिटा दें ताकि क्लियर हो आपको देखने में। हम मिटा दिए। यहाँ देखिए कटाएंगे कितना से, 2 से कटाएंगे, ठीक ना। 2 से हम कटाते हैं तो क्या बार हो जाएगा, एक बार में, यहाँ आपका 2 बार में ये हो जाएगा आपका 8, ठीक ना। फिर 2 से कटाते हैं 6, 4, फिर 2 से 3 और 2, फिर 2 से क्या हो जाएगा 16, ठीक ना। फिर 2 से कटाते हैं 8, फिर 2 से कटाते हैं 4, फिर 2 से कटाते हैं 2। यहाँ पर क्या करते हैं, हम जोड़ा बैठाते हैं यानी युग्म बैठाते हैं। देखिए यहाँ बैठाएं चाहे यहीं पर बैठा देते हैं, ठीक ना, या ऐसे दिखला भी देते हैं। जैसे देखिए यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया। अगर इसका हम यहाँ पर युग्म बैठाएं यानी जोड़ा लगा रहे हैं, देखिए यहाँ जोड़ा लगाएं और टोटल का टोटल अगर जोड़ा लग गया तो कहेंगे यह किसी न किसी संख्या का यह वर्ग है और वो क्या है, एक पूर्ण वर्ग कहलाएगा, ठीक ना। इसी को कहेंगे पूर्ण वर्ग। और इसका एक बार देखते हैं बैठा करके क्या निकलता है कि नहीं निकलता है जोड़ा, ठीक ना। यहाँ देखिए 360 है और इसका हम यहाँ पर भाग लगाना चालू कर दिए, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना चालू कर दिए।
2 से कटाते हैं 1, ठीक ना, यहाँ 8, यहाँ 0 कटाते हैं। यहाँ पर कितना से कटाएंगे, 3 से कटा सकते हैं, 3 से कटाएं एक बार, और यहाँ पर हो गया आपका 3 × 5 = 15, यानी फिर यहाँ 3 से कटाते हैं, 3 × 5 = 15, ठीक ना। अब देखिए यहाँ 1 2 3, यानी 3 ठो क्या है, 2 है, उसको हम यहाँ लिख दिए। उसके बाद 2 ठो 3 है, 2 ठो 3 हमने लिख दिए। और उसके बाद क्या है, यह 5 है। अब जोड़ा बैठा रहे हैं, ठीक ना। देखिए एक जोड़ा बैठ गया, 3 का जोड़ा बैठ गया, यह जोड़ा जो है अकेला बच गया। एक जैसे ही यहाँ बचा तो कह देंगे कि यह किसी संख्या का यह वर्ग नहीं है, यानी यह पूर्ण वर्ग भी नहीं है। यहाँ भी एक बच गया है, साथ ही साथ 2 बच गया, एक नहीं 2 बच गया है, ठीक ना। तो एक भी बचेगा, 2 बचे या 3 बचे, कम से कम एक भी बच जाएगा ना, तो उसको कह देंगे कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ 2 बच गया है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, ठीक ना। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथे नंबर पर कैसा सवाल है, कैसे बनाना है। इस सवाल को आप इसी के आधार पर आप बना करके जांच करके दिखला दीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन पूर्ण वर्ग है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, उसको चुन के आपको बताना है। यह सभी को तो आप बता दीजिएगा, जैसे 13 है, 16 है, 17 है, 48 है, 49 है, 64 है, ये छोटा छोटा है, 2 अंक का यह संख्या है। इसको आप बता दीजिए कि ये जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है, ठीक ना। इस तरह से आप बता दीजिएगा। लेकिन इसको आप बताने के लिए क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, और इसको भी क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। लेकिन यहाँ पर समय ज़्यादा लगेगा, इसको तो निकाल पाइएगा, थोड़ा छोटा है, लेकिन इसको कटाइएगा ना तो थोड़ा लंबा कटेगा। अब इसका आसान तरीका बताते हैं कि किस तरह से यह आप बिना इसका अभाज्य गुणनखंड निकाले आप बता दीजिएगा कि ये जो है पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। हम बताए हैं, इससे पहले वाले वीडियो में बताए हैं कि किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग निकालते हैं तो इकाई के स्थान पर कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो बार बार वही आती है, उसके छोड़कर उसके अलावा दूसरा संख्या आता ही नहीं है, ठीक ना। वह कौन कौन सा संख्या था, तो वह संख्या था 0, 1, ठीक ना, 4, 5, 6 और 9, ये संख्या था, ठीक ना। यहाँ देखिए 0 एक लगातार संख्या है, यहाँ देखिए 4, 5, 6 ये भी लगातार संख्या है, और यहाँ क्या है, एक 9 है। यह भी किसी न किसी वर्ग के अंत में आता ही आता है। लेकिन 4 और भी कुछ संख्या है जो किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग निकालते हैं तो अइबे नहीं करता है, बिल्कुल ही नहीं आता है। वह कौन कौन सा संख्या था, तो वह भी लगातार ही संख्या है। कौन कौन सा है, तो 2 और 3 है। उसके बाद क्या है, 7 और 8 है, ठीक ना। ये जो संख्या चारों है, यह किसी भी संख्या के वर्ग के इकाई के स्थान पर बिल्कुल ही नहीं आता है। अब नहीं आता है तो आसान हो गया बनाना हमको, और इसको बता देंगे। देखिए यहाँ लास्ट में क्या है, 3 है, ना अभी बताए हैं। यह जो संख्या है किसी भी संख्या के वर्ग के इकाई के स्थान पर, यानी यहाँ पर, यानी इसी को कहते हैं इकाई, और यहाँ पर यह संख्या आता ही नहीं है। यहाँ इसको मिटा देते हैं, यहाँ समझ पाइएगा। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यानी ये क्या होगा, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ देखिए 6 है, ये तो आपको पता है कि 4 का क्या है, ये 4 का अगर हम वर्ग निकालते हैं ना तो ये आपका 16 आता है। देखिए यहाँ 7 है, इसका भी बिना कुछ दिमाग लगाए कह देंगे कि यह भी क्या है, एक वर्ग संख्या नहीं है, यह भी नहीं है। यहाँ देखिए क्या है, लास्ट में 8 है, यहाँ 8 है, मैच कर रहा है, यह भी नहीं है। यहाँ देखिए 9 है, और यह आपको पता है कि 7 का क्या होता है, ये वर्ग जब निकालते हैं तो इसका वर्ग 49 आता है। यह किसका है, 64 का है। देखिए 64 का है, यानी 8 का वर्ग निकालते हैं तो यह आता है। और अभी हम इसके पहले क्या लिखे थे, ना कि 0 आता है, 1 आता है, उसके बाद क्या आता है, 4, 5, 6 और 9 आता है। ये संख्याएं आती है। देखो यहाँ 9 आया है, 4 आया है, ठीक ना, और यहाँ 6 आया है। देखिए 6 आया है। अब देखिए यहाँ 72 है, यहाँ लास्ट में क्या है, 2, यहाँ भी 2, यह भी आपका नहीं होगा। यहाँ 3 है, यहाँ 3, यह भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 8 है, यहाँ 8 है, यह भी किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग
नहीं है। समझ आया होगा। तो देखिए यहाँ दिया है कि 5 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन सम संख्या के वर्ग हैं। यानी आपको बताना है कि सम संख्या का वर्ग कौन कौन सा है। यानी कहने का मतलब यह है, देखिए अगर आपको यह याद होगा कि यह जो 169 यह किसका वर्ग है, तो यह आपका वर्ग है आपका किसका, तो 13 का। 13 का अगर वर्ग निकालेंगे ना तो क्या होगा, 169 आएगा। यह किसका है, यह जो है यह है आपका यह जो है 196 यह किसका है, तो 14 का है। तो देखिए यहाँ ये क्या है, यही चीज़ पूछ रहा है कि कौन सा सम संख्या का वर्ग है। देखिए सम संख्या है ये नहीं ना है, 13 क्या है सम संख्या है, इसका ये वर्ग नहीं है। यह देखिए 14 क्या है, 14 है, 14 एक सम संख्या है और इसका यह वर्ग है। यही चीज़ ये पूछ रहा है कौन कौन संख्या जो है सम संख्या का वर्ग है। देखिए यह 14 का यह क्या है, 14 एक सम संख्या है और इसी का यह क्या है, ये वर्ग है। तो ये सम संख्या का है, यह किसका है, विषम संख्या का वर्ग है, ये सम संख्या का वर्ग है। लेकिन क्या इसी तरह से हम सबका हम पता करते रहें, वर्गमूल निकालते रहें कि सम आ रहा है कि विषम आ रहा है, नहीं निकालेंगे। पता कैसे हो जाएगा, तो देखिए इससे पहले हम बता चुके हैं कि अगर सम संख्या का हम अगर वर्ग निकालते हैं तो वो भी सम ही आता है, ठीक ना। अगर हम विषम संख्या का हम अगर वर्ग निकालते हैं तो वो भी क्या आता है, वह भी विषम ही आता है। इसका मतलब कि यहाँ अगर हम देखें कि विषम है तो कह देंगे कि विषम संख्या का वर्ग है। अगर यहाँ हम सम देखेंगे, यहाँ देखिए 6 क्या है, सम संख्या है। इकाई के स्थान पर अगर सम देखें तो कह देंगे यह भी क्या है, किसी न किसी सम संख्या की यह वर्ग है। पर कोई भी संख्या हो लेकिन सम संख्या होगा, ठीक ना, जिसका यहाँ पर हम वर्ग लिखे हुए हैं। यहाँ देखिए यह क्या है, यह भी सम संख्या, यानी यह भी क्या होगा, किसी न किसी सम संख्या का ही वर्ग होगा। एक बार देखते हैं इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका होता है 16 और 16 क्या है, 16 सम संख्या है कि नहीं, है ना। तो देखिए यही चीज़ बताना था। तो यहाँ 6 है, यह भी क्या है, यह भी सम संख्या का है। ये क्या है, यहाँ पर 1 है, ये क्या है, विषम संख्या का है। यानी यह नहीं बताना है, सिर्फ यही बताना था कि कौन कौन सा सम संख्या का है। तो आपका सम संख्या का ये हो गया, यह हो गया और यह हो गया, 3 ठो हो गया। और ये जो दोनों है ये क्या है, ये आपका नहीं है, ठीक ना। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इन्हीं संख्याओं को आपको आंसर में लिखना है कि यही जो संख्या है यह किसी न किसी सम संख्या का वर्ग है, ठीक ना। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है, ठीक ना। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा संख्या जो है पूर्ण वर्ग है। और इससे पहले बताए हैं कि पूर्ण वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं, उसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक ना। और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसका जोड़ा लगाते हैं, और जोड़ा लगाएंगे लग गया तो कहेंगे कि पूर्ण वर्ग है, और नहीं लगा तो कह देंगे कि पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए यहाँ पर इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, इसका भी निकाल लेंगे मान के चलिए। लेकिन इसका देखिए तो निकालेंगे तो समय तो ज़्यादा लगेगा, समय भी ज़्यादा लगेगा और पूरा लंबा भी बनेगा। तो इस समस्या का समाधान क्या है, अगर आप नियम नहीं पढ़े होंगे तो आप भी क्या कीजिएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना चालू कर दीजिएगा, लेकिन इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालना है। इस सवाल को देखते ही आप बता दीजिएगा कि कौन सा पूर्ण वर्ग है कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। इतना आपको अभाज्य गुणनखंड के निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम बता रहे हैं, ठीक ना। देखिए क्या है, हम बताए हैं कि अगर किसी संख्या का हम वर्ग निकालते हैं जिसमें 0 लगा हो, इकाई के स्थान पर क्या हो, 0 हो। जैसे मान लीजिए 10 है, इसके इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है। अगर इसका हम वर्ग निकालते हैं तो क्या आता है, इसका वर्ग आता है 100, ठीक ना। अगर 100 है और इसका वर्ग निकालते हैं तो क्या आता है, 10,000 आता है ना। अगर हम 1000 का वर्ग निकालते हैं तो क्या आता है, 1000 का वर्ग निकालते हैं तो इतना आता है। अब हम इतना जल्दी जल्दी कैसे लिख ले रहे हैं, अगर आपको ध्यान होगा तो बता दीजिएगा। अभी बताए हैं कि कैसे इसका निकालते हैं। चलिए अगर ध्यान नहीं दिए तो अभी दीजिए। देखिए यहाँ 1 0 है, इसका जब वर्ग निकालते हैं ना तो यहाँ पर डबल हो जाता है, इसका मतलब दुगुना हो जाता है, ठीक ना। 1 0 रहेगा 2 ठो 0 हो जाएगा, 2 गो 0 रहेगा 4 गो 0 हो जाएगा,
4 को जीरो रहेगा तो उसका वर्ग निकालेंगे तो 8 को जीरो हो जाएगा, यानी वो डबल हो जाता है। ठीक ना। अब देखिए लास्ट में क्या आना चाहिए, डबल डबल यानी जोड़ा जोड़ा बैठना चाहिए। ठीक ना। यहाँ 2 ठो है, यहाँ कौ है 4 गो है, यानी इसका जोड़ा लगा रहे हैं, देखिए लग जा रहा है। ठीक ना। यहाँ देखिए 3 ठो है, यहाँ लगाते हैं, देखिए 3 को जोड़ा लग गया, समझ में आया। इसी तरह से यहाँ देखिए 4 है ना, 4 में कौ जीरो है, 2 है, एक जोड़ा लगा दिए लग गया, मतलब कि क्या है, ये पूर्ण वर्ग है ना। यहाँ देखिए 1 जोड़ा लगा नहीं लगा, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्या है, कैसे कि यहाँ पर 1 ठो जीरो बच जा रहा है। यहाँ देखिए यहाँ जोड़ा लगा, यहाँ नहीं लगा, यो पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ लगाते हैं, 1 लगा 2 लगा, तीसरा नहीं लगा, पूर्ण वर्ग है नहीं है। भारी है, बिल्कुल भारी नहीं है, एकदम आसान है सवाल, सिर्फ बड़ा बड़ा दे दिया है। आज जिसको ये नियम पता नहीं होगा ना, ये बनाने बढ़ जाएगा, अब पूरा पन्ना भाड़ देगा। ठीक ना। तो इस तरह से आप इसका आंसर बता दीजिएगा जो अगर आपको ये नियम पता है। और देखिए 7 नंबर में बताना है कि कोष्टक में सही संख्या लिखिए, यानी यहाँ कोष्टक छोड़ा हुआ है, ये बॉक्स ये ना कोष्टक है, यानी इसको कह रहा है कि इसको देख करके यानी इसका हल करके इस कोष्टक में सही सही संख्या जो है उसको लिख देना है। लिखिए, कैसे लिखिएगा, हाँ बताएं किस तरह से आप कैसे लिखिएगा बता रहे हैं। ठीक ना। क्या कीजिएगा, यहाँ लिखिएगा 24 का स्क्वायर निकालिएगा, ये 24 लिखा है ना, तो 24 का स्क्वायर निकालिएगा, और उसमें से क्या कीजिएगा 23 का स्क्वायर निकालिएगा। ठीक ना। और तब उसको घटाइएगा। आपका निकालने का मतलब नियम बता रहे हैं किस तरह से निकालिएगा। ठीक ना। क्या कीजिएगा, इसका 24 का वर्ग निकालते हैं तो क्या आता है, इसका 24 का वर्ग निकालते हैं तो 576 आता है, और माइनस करेंगे कितना 23 का वर्ग, 23 का वर्ग कितना होता है 529 होता है, और इसको हम घटाएंगे, और जैसे घटाएंगे तो इसका क्या आएगा आंसर, इसका आएगा आंसर 47। तो इतना बड़ा लफड़ा लेने का जरूरत है, इस तरह से आपको नहीं बनाना है। हम बता तो रहे थे कि आप इसी तरह से दिमाग लगाइएगा, लेकिन अगर इससे पहले वाला वीडियो आप देखे होंगे ना, तो इस तरह से आप नहीं बनाइएगा। हम जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह से बनाइएगा। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे ना, तो आई बटन पर आ रहा लिंक जो है इस पर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक ना। कैसे बनाना है, देखिए इतना बड़ा कुछ नहीं करना है, ये दोनों को जोड़ देना है। जैसे देखिएगा लगातार संख्या है, ये 24 है 23 है, देखिए 23 24, यहाँ 101 102, यहाँ 500 501, यहाँ देखिए 399 है, 399 के बाद क्या आता है 400, ये लगातार ना है, और इसी तरह से रहता है, लगातार रहेगा। और यहाँ स्क्वायर दिया रहेगा, लेकिन बीच में क्या रहेगा माइनस का निशान रहेगा, तब प्लस रहेगा ना, तब ये नियम मत लगाइएगा ना, तब गलती हो जाएगा। ठीक ना। देखिए कैसे करना है, जब यहाँ पर माइनस रहेगा, तब माइनस रहेगा तो क्या करेंगे 2 गो है या 4 गो, दोनों को जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा 7 गो, और 2 गो 4 गो, हो गया, बन गया। ठीक ना। क्या करना है, जैसे ही देखिएगा इसको जोड़ के लिख दीजिएगा। ठीक ना। और इस तरह से बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें समय लगेगा, ये भी सही है लेकिन इसमें समय लगेगा, और इसमें क्या होगा समय आपका बचेगा। आपकी किताब में यह क्वेश्चन देने का मतलब यही जांच है कि आप इस बात को समझते हैं कि नहीं समझते हैं। ठीक ना। और इसको देखिए, इसका क्या होगा 2 गो 1 गो 3 गो, और 0 0 0, यहाँ देखिए 1 गो 2 गो, इसका आंसर आ गया। इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। यहाँ देखिए 1 गो 0 गो 1 0 0 0, 5 और 5 10, इसका भी आंसर आ गया। यहाँ देखिए 9 गो 0 गो 9 गो, 9 गो 0 गो 9 गो, 3 गो और 4 गो 7 गो, इसका भी आंसर आ गया। ठीक ना। इस तरह से आपको बनाना है, और यह देने का मतलब आपकी यह जांच करना चाहता है कि आप यह तरीका जानते हैं कि नहीं जानते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही बना रहे हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए इस वीडियो में इतना ही बना रहे हैं, ताकि आपका भी जो है मन लगा रहे वीडियो देखने में। ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपका भी मन नहीं लगेगा, इसलिए इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके बाद वाले वीडियो में हम बना देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और जाते जाते मैं कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन जो होता है उसके बगल में जो उस पर क्लिक कीजिएगा तो एक ऑल लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा, और क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आप निश्चिंत रहिए, जैसे ही हम दूसरा वीडियो डालेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है। अगर नहीं करते हैं ऐसा तो हम वीडियो डालेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।